गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन फाइनली। ओके, सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन के इतने सारे नाम हैं। देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल को आपने कितना कंज्यूम किया वो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी है डेप्रिसिएशन का तीसरा नाम, कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, की आपने जो हमारा कैपिटल था उसको कितना कंज्यूम किया और अलाउ कर दिया यानी जाने दिया, ठीक है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि अगर आज की तारीख में आप अपने किसी भी फिक्स्ड कैपिटल को रिप्लेस करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। और हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, वही, ये दोनों तो सेम ही साउंड कर रहे हैं, ठीक है, कि फिक्स्ड कैपिटल को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। ये सब क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू of capital goods that has been used up or consumed in the process of production। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू किसकी? कैपिटल गुड्स की, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू किसकी? कैपिटल गुड्स की। कौन सी वाली? जो कि आपने यूज़ कर ली है या फिर जो भी आपने कंज्यूम कर ली है अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स जो भी आपने यूज़ कर लिया फिर कंज्यूम कर लिया, ख़त्म। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू, ठीक है। एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि अगर ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो नेट आ जाएगा, और अगर नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एक और डेफिनेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल या फिर लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि फॉल या फिर लॉस किस में? इन द वैल्यू, किसकी वैल्यू में? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में। किसकी वजह से? 3 रीजंस की वजह से। नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है, जैसे अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन आज खरीदी, ठीक है, थोड़े टाइम बाद उसकी जो प्लास्टिक के ऊपर की परत है वो खिलने लग जाएगी, है ना, तो क्या होगा? नॉर्मल वियर एंड टियर होने लग जाएगा। पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ की मशीन ख़राब होने लग जाएगी, ठीक है, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, उनमें जंग लग जाएगी, ठीक है, रस्टिंग होने लग जाएगी, या फिर जो भी आयरन या फिर स्टील के पार्ट्स होंगे वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब कोई भी चीज़ का पुराना हो जाना, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि अभी अगर हम 2010 की बात करें तो तब टेक्नोलॉजी कुछ और थी, ठीक है, तब फ़ोन जो है वो छोटा वाला नोकिया का फ़ोन आता था, ठीक है। तो अगर जैसे कोई अभी अगर छोटा सा वो नोकिया वाला फ़ोन लेके घूम रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे कि अरे ये फ़ोन तो बहुत ही ऑब्सोलेट हो गया है, ठीक है, इसको चेंज करो, अब तो स्मार्टफोन्स आ चुके हैं ना। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या हुआ? चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एब्सोलेट यानी कि कोई भी चीज़ का पुराना हो जाना, ओके। अब फिर से आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है और डेप्रिसिएशन जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, तो आप अच्छे से अभी याद कर लीजिए कि डेप्रिसिएशन जो है ग्रॉस में इंक्लूड होता है। इंक्लूड को कई बार जो क्वेश्चंस है उसमें इंक्लूसिव भी बोला गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो ग्रॉस में हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है, और नेट में क्या होता है? इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव होता है और हम उसे लेस करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को नेट में लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ग्रॉस वैल्यू में ऐड करेंगे, ओके। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 2014 में आपने कोई मशीन ली, ठीक है, वो मान लो 10,000 की लिया आपने, ठीक है, और अगर हम जो है अब वो मशीन ख़राब हो गई 10 साल में, तो 2024 में हम उस मशीन 2,000 ही वैल्यू बची, मैं मतलब मशीन को बेचने गई, ठीक है, तो उसने बोला कि मैम इसकी जो वैल्यू है ना वो तो 2,000 ही रह गई है, यानी कि 10,000 से जो मेरी मशीन की जो वैल्यू थी ना वो 10 साल में 2,000 पे आ गई। तो ये जो डिफरेंस आया ना 8,000 का, इसको ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो लेट सपोज़ मैं उसको 2015 में ही सेल करती तो उसकी वैल्यू 9,000 हो जाती, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा टाइम आप रखेंगे किसी भी मशीन को उसकी उतनी ही वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर आपने 2014 में ली और उसको 2015 में सेल करना चाहते हैं तो 10,000 से 9,000 ही कम होएगी वैल्यू, ठीक है, तो मतलब 1,000 का ही आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि डेप्रिसिएशन जो है वो किन 3 रीजंस की वजह से होता है मेनली, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज़ मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। सो फर्स्ट रीज़न हमारे पास है नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू, ठीक है। अगर आप एक मशीन को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो मशीन यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है या फिर उनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उनके अंदर के मशीन के जो इंजन वगैरह है और जितने भी पार्ट्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो डैमेजेस कैन नॉट बी करेक्टेड बाय करंट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। वो ऐसे डैमेज होते हैं जिनको आप करंट रिपेयर्स से या फिर थोड़े बहुत मेंटेनेंस से आप उनको सही नहीं कर सकते, वो होने होंगे, होकर ही रहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड हमारे पास रीज़न है पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। फैक्टर्स लाइक रेन, विंड एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट इन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इवन इफ़ दे आर नॉट पुट टू यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमारी जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं या फिर जितनी भी मशीन्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि फैक्टर्स, जैसे कि रेन है, ठीक है। अगर आपने किसी मतलब जैसे अगर आप किसी मशीन को आपने जो है बारिश में रख रखा है, ठीक है, या फिर उसके अंदर विंड चली गई, धूल मिट्टी चली गई तो उसके पार्ट्स में वो जाके अटकेगी, ठीक है, तो मशीन हमारी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। और अगर आप लोग बोलें कि नहीं नहीं हमने तो जो मशीन है उसको बारिश में नहीं रखा और विंड से भी उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, उस पर हम डेली कवर चढ़ाते थे, चलिए मान लिया, लेकिन उसके इंटरनल पार्ट्स भी तो होंगे ना मशीन के, ठीक है। तो जैसे कि मतलब इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे, रबर सील्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, प्लास्टिक कवर, ठीक है, जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स हैं वो सब अंदर से तो ख़राब होने लगी जाएंगे ना, चाहे आप बाहर से उसको कितना ही करके रख लो रेन और विंड से, ठीक है। सो ये टाइम के साथ साथ जो है क्या होने लग जाएंगे, इंटरनल पार्ट्स ऑफ मशीन डिग्रेड होने लग जाएंगे, रस्टिंग होने लग जाएगी, डैमेज होने लग जाएंगे या फिर फ्रेजाइल हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब डैमेज ही होता है, ओके। थर्ड रीज़न हमारे पास डेप्रिसिएशन का है फोरसीन या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस वही पुराना हो जाना टेक्नोलॉजी का, ठीक है, या फिर कोई भी मशीन का, ओके। सो फोरसीन यानी कि ये हम जानते हैं, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड है यानी हमने मान रखा है कि लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। जैसे कि अब फोरसीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी मतलब पहले जो है रेलवेज़ आई, फिर उसके बाद स्टीम इंजन आए, फिर उसके बाद डीजल इंजन और अब इलेक्ट्रिक इंजन्स आ चुके हैं, ठीक है। हम किस में जाते हैं, मेट्रो ट्रेन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे ऐसे चेंज हुआ, ठीक है। पहले हम रेलवेज़ में क्या यूज़ करते थे, कोल यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ओके। सेकेंड इज़ चेंजेस इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लोगों की जो डिमांड है वही बदल गई, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को लेके। जैसे कि फ़ैशन चेंज हो गया, ठीक है। पहले का फ़ैशन कुछ और था लेकिन अभी का फ़ैशन कुछ और है, ठीक है। पहले मान लो नायलॉन के कपड़े पहनते थे लोग, लेकिन अब टेरिलीन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सर्विसेज में चेंज कैसे आया, जैसे एसेट्स यूज़ टू डिलीवर सर्विसेज, ठीक है। जो एसेट्स जो भी लोग यूज़ करते थे सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए वो अब बदल चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा, व्हीकल्स, ठीक है, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक ऑटो आ चुके हैं, राइट। सो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। फैशन में कैसे चेंज हुआ है, जैसे पहले मान लो अनारकली सूट्स ज़्यादा गर्ल्स पहनती थी, लेकिन अब जो है चिकनकारी कुर्ता और ट्रेंडी स्टाइल के क्लोथ्स यूज़ करने लग गई हैं, पहनने लग गई हैं, ठीक है। पहले जो है अपने बेल बॉटम जिसको बोलते थे, ठीक है, लेकिन अब उसको बेल बॉटम जीन्स कर दिया है ना। तो ऐसे हमारा फ़ैशन जो है वो चेंज हो रहा है, ओके। सो इसीलिए उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्सोलेसेंस, यानी कि अब जिसके पास पुरानी मशीन थी जो कि नायलॉन बनाती थी सिर्फ, ठीक है, तो अब वो मशीन किसी काम की नहीं रह गई, वो तो ऑब्सोलेट हो गई, है ना। अब हमें नई मशीन लेनी पड़ेगी जो कि टेरिलीन के क्लोथ्स बनाती हो, है ना। तो ये मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ये लोगों ने मान रखा है कि देखो टेक्नोलॉजी में तो चेंज आएगा ही आएगा और लोगों की डिमांड में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा फोरसीन यानी कि हम इसको पहले से जानते हैं, देखते हैं और ये एक्सपेक्टेड है, हमने मान रखा है कि भाई एब्सोल्यूट तो होना ही होना है चीज़ों को, ठीक है। ओके, सो वो जो हमने पहले देखा था वो हमारा क्या था, फोरसीन ऑब्सोलेसेंस था, ठीक है। लेकिन अब क्या आएगा, अब अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। सो ओनली फोरसीन ऑब्सोलेसेंस इज़ इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन,
यानी कि सिर्फ फोरसीन ऑब्सोलेसेंस को ही हम किस में इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन में। जो अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अनफोरसीन यानी कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जो कि अचानक से हो जाते हैं, हम पहले से एक्सपेक्ट करके नहीं बैठे रहते कि वो ऑब्सोलेसेंस होएगा, ठीक है, पहले से हम जानते नहीं हैं, पहले से फोरसीन नहीं है कि ये लॉस होएगा इसे ही हमें। अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस बोलते हैं, ठीक है। जैसे फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वैसे अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस को हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। कैपिटल लॉस कब होता है, जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाएं और आपकी जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, है ना, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, आग लग जाए या फिर बाढ़ आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए और आपकी जो भी आपका बिज़नेस था वो पूरा उड़ गया, ठीक है, थेफ्ट या फिर कोई थीफ आया और आपकी मशीन्स को चुरा के ले गया, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ जितनी भी हैं वो सब आई, ठीक है, और आपकी इंडस्ट्री पे अफेक्ट पड़ा, ठीक है, आपके प्रोडक्शन की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ा। तो इन सबको यानी कि कैपिटल लॉस को हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।